अब देखो भैया, गुरुदेव भगवान कहने पे नोटिस मत भेज देना। आजकल लोग बात बात पे नोटिस भेज देते हैं कि आपने ऐसा कैसे कह दिया, आपने वैसा कैसे कह दिया। अरे कुछ जन कल्याण का काम करो, लोगों का जीवन बनाओ, और नोटिस वोटिस भेजने के चक्कर में मत पड़ा करो। कुछ जिंदगी सुधारो लोगों की, कुछ जीवन में योगदान दो। तो गुरुदेव भगवान ने तीसरे अध्याय में 71वें पेज पे लिखा कि जीवन का मतलब जो साधना पथ पर चलकर परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति में लग जाए। लेकिन इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि ये जो जीवन है इसमें वो हिस्सेदार ना रहे, बिल्कुल रहे। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी कहते थे, संत योद्धा, संत योद्धा, दाढ़ी, सिखों की दाढ़ी और सिखों के बड़े बाल। तो मुगलों ने सवाल किया कि ये आपके लोग दाढ़ी और बड़े बाल, बोले ये संत हैं, लेकिन चूंकि दुनियावी राजा धर्म को चला नहीं पा रहा है, चूंकि दुनियावी राजा धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहा है, इसलिए इन्हें योद्धा की भूमिका भी निभानी पड़ रही है। तो ये कौन है? ये संत योद्धा है। गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार, गुरु नानक देव जी का परिवार, कबीरदास जी का परिवार साधना पथ पर चलते हुए इस जीवन का निर्वाह करिए। आश्रम, ब्रह्मचर्य, शिक्षा का आश्रम, गृहस्थ, बहुत बड़ा आश्रम, बहुत बड़ा। आप वो पिक्चर देखिए मूवी में तुलसी तेरे आंगन की। गृहस्थ बहुत बड़ा आश्रम है। आजकल लोग नहीं रह पाएंगे, वो संभव भी नहीं है उनके लिए, क्योंकि एक तरफ बुजुर्ग होते हैं, एक तरफ बच्चे होते हैं। बच्चे नटखट होते हैं, बुजुर्ग चिड़चिड़े होते हैं, और दोनों को लालन पालन करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। इसलिए गृहस्थ आश्रम में सबसे बड़ी चीज, जिस चीज का विकास होता है वो है धैर्य। वानप्रस्थ में आपके पास धैर्य है तो ध्यान लगने लगेगा, साधना होने लगेगी, और फिर अंतिम चरण में आप मोह बंधन सबसे छूट जाएंगे, और वहीं से संन्यास आश्रम और फिर महापरायण।